मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लर्निंग टिप्स के बारे में। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इंग्लिश लर्निंग के लिए आपको रीडिंग, राइटिंग या लिसनिंग आपको बढ़ानी है तो आपको कैसा लगेगा? मतलब ये क्या कोई टिप्स लगती है? मुझे तो पर्सनली बोलूँ तो नहीं लगती, क्योंकि इंग्लिश लर्निंग अगर मैं बात करता हूँ किसी को सीखने के लिए, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि कोई भी एक स्टेप या फिर कोई एक पर्टिकुलर मेथड होगा जो सबके लिए फॉलो होगा, क्योंकि सबको इंडिविजुअली अलग अलग आता है। सबने अलग अलग तरीके से सीखा हुआ है, इसके लिए सबको अलग अलग मेथड से सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो चीज़ें जिस तरीके से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ आपको भी वैसे ही सीखना है, सेम बुक पढ़ना, सेम मेथड फॉलो करना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसके सबसे पहले आपको असेस करना होगा कि आपको कितना आता है इंग्लिश, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा कि आपको कैसे प्लान। तो आपको पता करना होगा कि आपको सबसे पहले कहाँ से कितना सीखा है और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अभी अगर मैं बोलूँ कि आपको पता करना है तो आप कैसे पता करोगे? अभी ये मैं आपको एक ये स्पोकन इंग्लिश का ये एप्लीकेशन है जो कि अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ ऐसा ये दिखता है उसका आइकन। अब इसका इंटरफेस बहुत इजी है। आप इसके अंदर जैसे ही जाते हो आप कॉल करते हो, आपको कॉल करने के बाद में आपको पता चलता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि आप किसी अननोन पर्सन से बात करते हो जो कि वहाँ से वो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, आप यहाँ से सीखना चाहते हो, आप उससे बात करते हो तो आपको पता चलता है। फिर आपको कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर अगर आप सोचते हो कि मुझे बात करनी है तो आप ये सोच रहे होगे कि मैं कैसे करूँगा, मुझे तो नहीं आती है। तो क्या खुद का नाम बताना, खुद का एड्रेस बताना, क्या इंग्लिश में ये इतना भी नहीं होता है? हाउ, व्हेन, वेयर या क्या ये दो तीन का भी मतलब नहीं पता है? इतना तो नहीं है कि आपके टाइम पे जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको इसका भी मतलब नहीं पता है। बेसिक सा इतना तो मतलब सबको पता है। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग सुन के समझ सकते हैं। कोई भी जो फ़ोन यूज़ करता है उसको ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सुनने के बाद में तो समझ में आती है। हाँ, बोलने में मैं मानता हूँ प्रॉब्लम होती है, लेकिन सुनने में तो जब वो किसी की बात सुनता है तो कम से कम वो सुन के सबकॉन्शियस माइंड में वो जब बार बार किसी से करेगा, जैसे कि एक को कॉल किया, उसने कॉल पे कुछ देर बात की, फिर उसकी कॉल कट हो गया, फिर दूसरे को कॉल किया, फिर उससे बात की। तो जब ऐसे आप रोज करोगे ऐसे 6, 7 या 10 लोगों को, तो उस टाइम में आपको पता चलेगा कि लोग किस टाइप से बात कर रहे हैं, क्या तरीके फॉलो कर रहे हैं बात करने के लिए। क्योंकि उनको अपने से थोड़ा ज़्यादा ही आता रहेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है उस कंपेयर में, और अगर आपको अच्छा आता है तो उसके ऊपर अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं जो आपसे पूरे टाइम बात करते हैं, मतलब आधे आधे घंटे, और फिर उस टाइम में बात करते 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 आपको समझ में आता है। जबकि पहले ऐसा बोलते थे कि तुम कॉल सेंटर में कॉल करके भी बात कर सकते हो, तब तो उतना ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि इंग्लिश सीखने के लिए अपने पास में सोर्सेज अवेलेबल थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सारे प्ले स्टोर के ऊपर ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसका आप फ्री में बात करके किसी से भी सीख सकते हो। लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश का ये भी उसमें से एक है। तो आप ये यूज़ करो, कॉल करके अननोन पर्सन से बात करो, और आपको फिर समझ में आने लग जाएगा कि मैं, हैज़, हैव, हैड, ये सब कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं। कन्फ्यूज़न होगा सबसे बड़ी बात। तो वो कन्फ्यूज़न लेके आप जाओगे फिर से यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर कोई बुक में। जैसे कि मेरे पास एक बुक है, ये बुक के अंदर ये 150 रुपीज़ की बुक है, सलाम चाउस की। ये बुक बहुत इजी है। मतलब अगर आप कोई भी वैसे जैसी नॉर्मल इंग्लिश लर्निंग की बुक होती है उनमें से ये एक ये भी है, ये ईजी है, मेरे घर पे है। तो इसको मैं पढ़ने के बाद में मुझे ये भी समझा कि इसके अंदर भी बहुत ईजी स्टेप्स है। आप कोई और भी बुक है आपके पास में तो अच्छी बात है, आप उसके अंदर से सीख सकते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे। लेकिन जाना क्या लेकर है? यूट्यूब पे, गूगल पे सिर्फ ये नहीं कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, पर किस तरीके से सीखनी है। वो जो यहाँ से आपके पास इनकम्प्लीट अपनी ये इससे बात की एप्लीकेशन से, जो वो बातें जो आपको अटपटी लगी या जहाँ आप रुके या जो चीज़ें आपको नहीं समझी कि हाँ मुझे हेड ये यूज़ कर रहा था, इसका मतलब क्या है, यस्टरडे आई हैड, इसने ऐसा क्यों बोला, फिर आई हैव बीन क्यों बोला। तो ये जो आप कुछ डाउट लेकर जब ये यूट्यूब या गूगल पे जाओगे तो उसके अंदर आप इसको सीखोगे, और इसको सीख के आप अपने एक नोट्स बनाओगे। उस नोट्स के अंदर आप उसको लिखोगे कि इसका मतलब ये था, और इसके अपने ओन वर्ड्स में इसको ऐसे ऐसे उसने यूज़ किया, इसका ये एग्जाम्पल था। आप ऐसे करके खुद की नोट्स बनाओगे, और रोज़ आपके आधे घंटे 1 घंटे इन्वेस्ट करने के बाद में आपके पास में 15-20 दिन में तो पहली बात आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा कि आपको एक टाइम था जहाँ आपको कुछ नहीं आता था, अब आपको वर्ड्स के मतलब समझ में आने लग गया है। वर्ब्स क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, कैसे प्रोनाउंस करना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। उसके ऊपर वोकेबलरी की एक अलग बुक है, होपफुली मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो मैंने बताया आपको, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये कैसे यूज़ करते हैं। और मैं अगर डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि आपको ये सब सीखना है ना तो आप सीख भी सकते हो, लेकिन ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, ये कन्फ्यूजन होता है। तो इसके लिए जब आप बात करते करते वहाँ रुकते हो और फिर सीखते हो ना, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि हाँ मैं प्रैक्टिकली सीख रहा हूँ। अपना एजुकेशन में भी यही प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लिए थे, प्रैक्टिकल के साथ में जब
अगर मैच कर देते थे तो वो कंबाइन उनके अंदर बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस बन जाता। तो ऐसे ही करके अपने को इंग्लिश की भी धीरे धीरे करके सीखनी है। फिर उसके अंदर जहाँ आप अटकते हो, फिर अब आपको समझ में, बात करने में नहीं समझ आएगी, तब आप जाते हो, टर्न होते हो अपने स्टेप्स पे जो मेजर होते हैं, जैसे लिसनिंग का या फिर राइटिंग का या फिर स्पीकिंग का। ऐसे कर करके आप अलग अलग जो उसके लिए पर्सनली स्पीकिंग के लिए कौन से मेथड्स हैं, फिर राइटिंग को कैसे कैसे इम्प्रूव करते हैं, लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये सब अलग अलग मेजर है। लेकिन उसके पहले आपको जो इनिशियल स्टार्ट है कि मुझे करना ही कहाँ से है, वो आपको ऐसे ही पता चलेगा। मुझे कितना आता है वो खुद का असेसमेंट करना होगा ये वाले एप्लीकेशन से। होपफुली आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है इंग्लिश लर्निंग को लेकर उनकी कैसे कैसे, फिर भी कहीं डाउट लग रहा है या कोई डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सॉफ्टवेयर या कौन सी बुक से, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपका वो आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।